देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। चाबहार पोर्ट पर घमासान, क्या भारत के 110 करोड़ डूबे। आज की बड़ी खबर चाबहार पोर्ट को लेकर है, जहां कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर भारत ने इस रणनीतिक पोर्ट से अपना कंट्रोल खो दिया है, जिससे देश के करीब 110 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ किया है कि प्रोजेक्ट पर काम जारी है और इसके लिए अमेरिका से बातचीत चल रही है, जबकि मौजूदा प्रतिबंधों की छूट 26 अप्रैल 2026 तक लागू है। मुंबई नगर निगम में बड़ा उलटफेर, 77 साल बाद बीजेपी का मेयर। मुंबई की राजनीति से सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां बीएमसी चुनाव के नतीजों में बीजेपी गठबंधन ऐतिहासिक बढ़त की ओर है और 227 में से 118 सीटों पर आगे चल रहा है। अगर ये जीत पक्की होती है तो आजादी के बाद 77 सालों में पहली बार मुंबई नगर निगम में कांग्रेस और शिवसेना का कब्जा खत्म होगा और 45 साल के इतिहास में पहली बार बीजेपी अपना मेयर बनाने की स्थिति में होगी, जो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। शिक्षा और राशन कार्ड में बड़ा फैसला, नियमों में होगा बदलाव। केंद्र सरकार अब मनरेगा की तरह ही शिक्षा के अधिकार, आरटीई और खाद्य सुरक्षा कानून में बड़े सुधार करने की तैयारी में है, जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर अब सभी लाभार्थियों को 100% रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो संसद में नया कानून भी लाया जा सकता है। साथ ही सरकार अब घर पाने के अधिकार को भी कानूनी हक बनाने पर विचार कर रही है। नेशनल स्टार्टअप डे पर पीएम मोदी का जोश, रिस्क लेना मेरी पुरानी आदत। नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पर पीएम मोदी ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि पिछले 10 साल में देश के स्टार्टअप 500 से बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया को सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक रेनबो विजन बताया है और कहा कि अब डिजिटल से आगे बढ़कर हम मैन्युफैक्चरिंग और यूनिक टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा। साथ ही उन्होंने पुराने दौर की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कुर्सी जाने के डर से रिस्क नहीं लेती थी, लेकिन उन्हें रिस्क लेना पसंद है। गोल्डन टेम्पल में शर्मनाक हरकत, मुस्लिम शेर रील पर मचा बवाल। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से एक विवादित वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक पवित्र सरोवर में कुल्ला करते हुए रील बना रहा था और इसे मुस्लिम शेर लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस घटना पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि वहां तैनात सेवादारों की भूमिका की भी जांच होगी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद युवक ने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग ली है। सिंगर हनी सिंह फिर विवादों में, अश्लीलता फैलाने का लगा आरोप। मशहूर रैपर यो-यो हनी सिंह एक बार फिर कानूनी और सामाजिक मुश्किलों में घिर गए हैं, जब दिल्ली के एक कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने कथित तौर पर अश्लील बातें और हरकतें की। इस घटना पर पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी ने तीखा हमला करते हुए उनके परिवार से अपील की है कि वे हनी सिंह को रोके, वरना समाज में गलत मैसेज जाएगा। हालांकि विवाद बढ़ता देख हनी सिंह ने माफी मांग ली है, लेकिन जालंधर में बीजेपी नेताओं ने उनके पुराने गानों की अश्लीलता को देखकर डीजीपी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बॉलीवुड में शहनाई के 14 फरवरी को धनुष मृणाल की होगी शादी। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है कि साउथ सुपरस्टार धनुष और बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अगले महीने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर शादी के बंधन में बन सकते हैं। रिपोर्ट का दावा है कि एक प्राइवेट सेरेमनी होगी। हालांकि दोनों की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन पिछले साल एक फिल्म प्रीमियर पर दोनों को साथ देखे जाने के बाद इनकी अफेयर की चर्चाएं तेज हो गई थी। यूपी पुलिस के ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव, सिपाही दरोगा ध्यान दे। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में एक बड़ा नीतिगत बदलाव हुआ है, जहां महानिदेशक राजीव कृष्ण ने नया सर्कुलर जारी कर 2019 के बाद भर्ती हुए पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। अब विशेष परिस्थितियों में ही ट्रांसफर संभव होगा और कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अपने गृह जनपद या बॉर्डर जिलों में तैनात नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ये नियम मुख्य आरक्षी और आरक्षियों पर भी सख्ती से लागू होगा, ताकि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश बंद, से फास्ट टैग और यूपीआई चलेगा। वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है कि आगामी 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पूरी तरह कैशलेस हो जाएंगे और अब आपको टोल टैक्स भरने के लिए केवल फास्ट टैग या यूपीआई का सहारा लेना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने साफ किया है कि टोल पर लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए ये नो स्टॉप सिस्टम लाया जा रहा है, जिसका फिलहाल 25 टोल प्लाजा पर ट्रायल चल रहा है और जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी, 114 नए राफेल विमानों की मंजूरी। देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है कि रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड डीपीपी ने फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मेक इन इंडिया के तहत होने वाले इस मेगा सौदे के बाद भारतीय सेना के पास राफेल विमानों की कुल संख्या 176 हो जाएगी और उम्मीद जता रही है कि फरवरी में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच होने वाली बैठक में इस ऐतिहासिक समझौते पर अंतिम मोहर लग सकती है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।